तो मधुकरपुर गांव में जो कसमार थाना अंतर्गत पड़ता है उसमें पिंटू नायक करके जो हजारीबाग में क्लर्क का काम करते थे ट्रेजरी में, उनका रात को हत्या किया गया था। उसका उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद एक हम लोगों ने टीम बना दिए थे अंदर एसडीपीओ बेरमो जो उसको लीड कर रहे थे। उसमें थाना प्रभारी एवं जो सर्कल इंस्पेक्टर है वो भी सब लोग उस टीम में शामिल थे। और उन टीम के द्वारा अनुसंधान करके जो इसमें क्रिमिनल थे जिन्होंने ये काम किया था और जो उसका साजिश करता जो लोग था उन सबको पकड़े गए हैं। इसका हम लोग आज पीसी कर रहे हैं। इसमें घटना का ये हुआ था कि उनका जो भाभी था सुनीता देवी, वही साजिश करता था। वही आपस में उन लोग का पहले से विवाद आ रहा था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके। उसमें पहले भी केस हुआ था। सुनीता देवी जो है उसको मरवाना चाह रहा था और वो छोटेलाल नायक और टीमा तुरी जो शूटर है उन लोगों से संपर्क किया। जो छोटेलाल नायक है उनका अपना बहन का ही बेटा है, उन लोगों से संपर्क करके 3 लाख में डील किया उसको मारने के लिए। तो उसने 1.5 लाख रुपया अपना बैंक खाते से निकाल के उनको केस के हिसाब से उन्होंने रिसीव भी करवाए हैं। छोटेलाल नायक टीमा तुरी जो है फायरिंग किया था, उनके निशानदेही पे हम लोगों ने वेपन भी बरामद किए हैं। और जो दोनों यूज्ड वेपन 2 गोली लगा था, दोनों से एक एक गोली चलाया गया था, तो दोनों को हम लोगों ने बरामद भी किया है। और उसमें राहुल कश्यप जो है वो वेपन छुपाने में इन दोनों का मदद किया था, उनको भी अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है। और अजीत कुमार जो है वो बाइक में रेकी करके वही उन दोनों को जो शूटर है उन दोनों को लेके गया था। और जब वो फायरिंग कर रहे थे वो बाहर में वेट करके बाइक में वही उन लोगों को ताकि वो भागने में सफल हो। तो जो बाइक यूज हुआ था उसको भी हम लोगों ने रिकवरी किए हैं। और अन्य बिंदु पे जो ये वेपन कहाँ से लाया गया है, मतलब उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, उन लोग के हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें टीमा तुरी का क्रिमिनल हिस्ट्री पेतरवा थाना अंतर्गत है, लेकिन वो केस के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स प्रॉपर्टी विवाद जो पहले से चला रहा था वही मामला है। और थोड़ा हम लोग को सूचना ये भी मिला है कि उन लोगों का थोड़ा प्रेम प्रसंग का भी मामला पहले से था। किसके साथ किसके साथ? सुनीता देवी के साथ। लेकिन इस पे हम लोग फिर उस पर अनुसंधान जारी है और इसमें क्या ठोस साक्ष्य है उसका हम लोग फिर उसको वेरीफाई करेंगे। सर क्या लग रहा है कैसे घुसे, अपराधी पहले से सुनीता देवी घर में थे क्या? उनके घर की तरफ से ही घुसे हैं और यही एक पॉसिबल रास्ता है और भागने का रास्ता भी उन लोग का यही था, क्योंकि ऊपर छत से आने का रास्ता एक ही है जो बगल में घर हुआ, उसी से ऊपर उठने का एक रास्ता था, उसी से हम लोग। सर घटना के समय भाभी कहाँ थी? घर पे ही थी। तो सर जैसे रूम में ठंडा का मौसम है तो रूम तो बंद होगा, उसको खुलवाया गया होगा कि ओपन था? सुनीता देवी पहले से ही प्लान था, हम आएंगे तो अपना गेट खोल देंगे। उन लोग पहले से बैठा हुआ था, जैसे गेट खोला तो उन लोग घुसा एंटर किया। दोनों का घर एक ही रास्ता से जाता है, दोनों का ऊपर नीचे होता है। सभी आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? ये जो बाइक में जो मोटरसाइकिल, बट यहाँ मामा घर में रहता था। अच्छा, इसका अपना सहोदर भाई था जिसको जो पागल हो गया था, हायर किया गया होगा क्योंकि गोली एक एकदम एग्जैक्ट सीने पे मारी गई है और हमें लगता है सेंटीमीटर से भी कम दूरी, यानी एकदम सटा के दागी गई है। दूसरी गोली कनपट्टी के सामने मारी गई है, यानी उस अपराधी को मालूम है कि कहाँ गोली लगने से आदमी का बचने का चांस नहीं हो सकता है। तो ये तो स्पष्ट है कि या तो फिर वो मैंने मारने का बहुत दिन से प्लानिंग करके रखा होगा, क्योंकि इतना शार्प शूट आसान नहीं है। अभी ठंड का मौसम, जबकि उसके कुछ फीट की दूरी में उनकी माँ उनके पिताजी सो रहे हैं और घर में घुसकर छत के माध्यम से आके मार देना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। खैर ये तो स्पष्ट है कि आज अपराधियों का जो है मनोबल लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल मनमाने या ये लग रहा है कि रियल लाइफ नहीं है, एक वही हम फिल्मी स्टाइल में एकदम घर में वो आगता है, घुसता है, एकदम सीने में सटा के गोली मारता है, फिर उसी रास्ते से निकल कर चला जाता है। तो मनोबल कितना ऊंचा है ये समझना होगा। विधायक होने के नाते किस प्रकार से प्रशासनिक प्रक्रिया में इसको मतलब हत्यारों की जांच कराने के लिए बिल्कुल, जैसे हमने बागमारा एसडीपीओ का मामले का जांच को लेकर हमने पत्र लिखा था। इनकी जो मैंने मर्डर हुई है इसकी जांच को लेकर, दोषियों पे कार्रवाई को लेकर हम आईजी डीआईजी और को पत्र लिखेंगे, उनसे हम टेलीफोनिक भी बातचीत करेंगे
क्योंकि अगर आज अपराधी अगर दबोचे नहीं जाएंगे, अगर अपराधियों का मनोबल को कुचला नहीं जाएगा, तो आम व्यक्ति बहुत भयभीत होकर अपने जीवन को यापन करने का कार्य करेगा। बहुत दुख लग रहा है, बहुत पीड़ा का विषय है कि एक नौजवान लड़का उनके इससे जो माँ बाप 1.5 साल पहले एक सरकारी नौकरी को ज्वाइन करता है, बड़ी मुश्किल से माता पिता पढ़ा के इस काबिल बनाते हैं, और सुनने में आया कि उसके माता पिता ही शेष बचे हैं उस परिवार में। तो पता नहीं लोग इतना क्रूर कैसे हैं। चलिए ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि जो भी हमारा साथी जिनकी आज डेथ हो गई, हत्या हो गई, अगर उनकी किसी से शत्रुता भी थी, तो शत्रुता का मतलब आज हत्या नहीं होता है। उस हत्यारे को तो कम से कम एक बार सोचना चाहिए था, उस हत्यारे को एक बार समझना चाहिए था कि क्या है इस परिवार में, कौन है इस परिवार की स्थिति क्या है। बहुत दुर्भाग्य और बहुत ही क्रूर, इसे हम क्रूर कहेंगे, बिल्कुल बहुत ही क्रूर। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं तो स्पष्ट है कि इस आवाज को थमने नहीं दूंगा, इस आवाज को दबने नहीं दूंगा। ये बात आपने सत्य कहा। बूढ़े माता पिता है, मैं उनसे उनकी माँ से मिला, उनकी माँ की मानसिक संतुलन ठीक ठाक नहीं है। एक हम भी अपना अपना कभी अपने स्तर से, अपने दिमाग से हम भी कुछ सोच के निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन अभी तक हम इस पे कुछ चर्चा और सोचे नहीं, इसलिए हम विशेष आपको नहीं कहेंगे कि कारण क्या हो सकता है, चूंकि वो शायद हजारीबाग में काम करते थे और कोषागार विभाग में थे, तो बहुत सारे तार जुड़े हो सकते हैं। तो उस पर अभी एग्जैक्ट कहना मुश्किल नहीं, लेकिन अभी इतना स्पष्ट कहेंगे कि अपराधियों का मनोबल इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए कि एक मतलब किसी की दुनिया को ही उजाड़ के वो जश्न मनाए। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताइए कितनी मेहनत से बूढ़े माता पिता आ, पाई पाई जुगाड़ करके बेटा को पढ़ाया लिखाया, काबिल अफसर एक सरकारी नौकरी के पद तक पहुंचाया, और इस प्रकार बेरहमी से घर में घुसकर माता पिता के ठीक सामने हत्या हो जाती है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना क्रूरता है।